हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चालू करते हैं इंग्लिश कैसे सीखे इसकी सेकंड क्लास। इंग्लिश कैसे सीखे इसकी कौन सी सेकंड क्लास है आपकी, जिसको वो क्या बोलेंगे डे 2 की। डे 1 का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने डे 1 की वीडियो पहले ही डाल दी है और हमें ऐसे तैयार करना है कि हम लोग इंग्लिश 30 दिन का हमारा टारगेट है और 30 दिन में हमें कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको हर दिन हर वीडियो देखना होगा, तभी आपका बेसिक क्लियर होगा, तब आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मैं डे 1 का आपको बताऊं तो पहले आप उसको देखिए, तब ये वीडियो देखिए। हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ से देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि हमें पहले पूरे जितने भी टॉपिक हैं सब कवर करने हैं, तब आपको इंग्लिश समझ में आएगा, आप इंग्लिश बोल पाएंगे। वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है और सबको मैं सिखाने वाला हूँ। बस वीडियो देखिएगा, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग कैसे कि हम पहले पार्ट में चलेंगे कि हमें ट्रांसलेशन करना है, ऐसा करना है, ये वो सब छोड़िए। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं कि जो आपके डेली यूजेस हैं, जैसे आप किसी से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, उससे उसका हाल पूछते हैं, हाउ आर यू एंड अदर। तो आप अगर आपसे अगर कोई पूछता है तो आपको क्या कहना है, या आप किसी से पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, या किसी को क्या कहना है। तो इन सब की मैं आज वीडियो लेके आया हूँ, इन सब चीज़ों को मैं बताऊँगा। तो वीडियो देखिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर देना। तो चलिए बात करते हैं, इंग्लिश बोलना सीखें या इंग्लिश कैसे सीखें। तो पहले हम अगर किसी भी आदमी से मिलते हैं या किसी भी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सब मिलने से पहले या तो हम उससे बोलते हैं हाय हेलो, या फिर क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग, क्या बोलते हैं हाय या फिर हेलो या गुड मॉर्निंग या फिर इवनिंग रहे, जो भी रहे, इधर इतना हम बोलते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया। लेकिन कुछ लोग बोल तो देते हैं हाय। अब हाय किसको बोलना है ये भी आपको इसी में बता रहा हूँ कि हाय आप किसको बोलेंगे और हेलो किसको बोलेंगे और गुड मॉर्निंग किसको बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, जिसको हेलो बोलना रहता है हम उसको हाय बोल देते हैं। वो समझ जाता है कि इस बंदे को इंग्लिश आती ही नहीं है, इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, वो समझ जाता है तुरंत ही। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी, आपको लगना चाहिए कि हाँ हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो अभी से आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये आने लगेगा। तो हम लोग फिर चलते हैं। देखिए ये क्या होता है कि जो ये हाय है ये आपका क्या है, ये है आपका इनफॉर्मल। ये क्या है, इनफॉर्मल है। और जो हेलो आपका है ये क्या है, आपका फॉर्मल। हाय आपका क्या है, इनफॉर्मल, और हेलो आपका क्या है, फॉर्मल। तो अगर आप किसी को जानते हैं पहले से, जैसे आपका कोई दोस्त है, आप उसको पहले से जानते हैं, कोई मित्र दोस्त, कोई भी भाई, कोई भी है, रिश्तेदार है, वो उसको आप पहले से जानते हैं, तो उसके लिए आप क्या मतलब जो जानकार है आप में, मतलब आप जिसको जानते हैं, जानकार है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाय। जैसे वो कोई नाम है, हाय अमित, हाय सुमित। तो अगर आप उसको जान रहे हैं, अगर वहीं पे आपको आपसे कोई अनजान आदमी मिल रहा है, कौन अनजान, जिसको आप नहीं जानते, तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, हेलो। उसका नाम हेलो, हेलो, हाथ भी मिलाते हैं तो हेलो। वो अपना नाम बता रहा है कुछ भी, जैसे उसका नाम तुम्हें पता लेकिन उसके बारे में जान, तो हेलो सुमन, हेलो सुमित, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। ये आपका हो गया। तो हाय आप किसके लिए प्रयोग करेंगे, जिसको आप जानते हैं, पहले से जानते हैं। कोई अनजान व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हेलो, और जिसको आप जानते हैं उसके लिए हाय। ये दो चीजें समझ में आई। अब बात आती है गुड मॉर्निंग आप किसको बोल सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को बोल सकते हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जो हो। गुड मॉर्निंग आप सभी को बोल सकते हैं। जब सुबह हो तो गुड मॉर्निंग, शाम हो तो गुड इवनिंग, दोपहर हो तो गुड आफ्टरनून आप बोल सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि गुड मॉर्निंग, अगर आपसे कोई बाई चांस आपसे कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो आप क्या बोलेंगे। अगर आपसे मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे। अब आप ऐसे तो खड़े नहीं रहेंगे कि हाँ ठीक है ठीक है, तो लगे मुझे क्या लगेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती। तो आप क्या इंग्लिश में जवाब देंगे, तब लगना चाहिए कि हाँ इसको भी इंग्लिश आती है। तो अगर आपसे कोई गुड मॉर्निंग बोले तो सेम आपको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग। क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग।
अगर उसका कुछ नाम है, नाम पता है तो बोल दो गुड मॉर्निंग सुमित या गुड मॉर्निंग अभिषेक, ऐसा कुछ बोल सकते हो। नहीं तो इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग, सिर्फ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग की जगह आप चाहे तो क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ मॉर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब इतना आपको समझ में आइए। इसका आंसर अगर आपसे कोई बोलता है गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग तो आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, या फिर बोल सकते हैं मॉर्निंग या इवनिंग। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ये आपका हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अभिवादन, मतलब आफ्टर सैल्यूटेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। अभिवादन को क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। अभिवादन मतलब क्या, किसी का आदर सत्कार करना, ये आपका जो हाय हेलो नमस्ते ये सब हो गया। अब उसके बाद आफ्टर सैल्यूटेशन के बाद आप क्या क्या होता है, हाय हेलो के बाद आप क्या पूछते हैं, क्या हाल है, क्या पूछते हैं, क्या हाल है, या फिर आप कैसे हैं, क्या हाल है, और सब ठीक ठाक है, ऐसा आपको पूछते हैं। तो आपको इंग्लिश में क्या पूछना है, मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ, आप 3 में से किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ कौन होता है, हाउ आर यू, सबसे ज़्यादा यूज़ ये होता है हाउ आर यू, या फिर हाउ आर थिंग्स, क्या होता है, हाउ आर थिंग्स। देन आप लोग हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग। ये 3 चीज़ अगर आपको किसी से पूछना है क्या हाल है, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं या हो कुछ भी, और सब ठीक ठाक है, ये अगर आपको पूछना है तो आप इन तीनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तीनों चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। क्या है, हाउ आर यू, छोटा सा हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज एवरीथिंग, मतलब हाउ आर यू आप कैसे हो, हाउ आर थिंग्स आप सब कैसे हो, हाउ इज एवरीथिंग आप सब कैसे हो। इन सब का मतलब एक ही है। आप चाहे तो सबसे ज़्यादा यूज जो होता है हाउ आर यू, लेकिन ये पुराना भी हो गया। अगर हम मॉडर्न में आए आज के टाइम तो सबसे ज़्यादा यूज इसका करें हम, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग, आप लोग कैसे हैं सब, ये आपका हो गया। अगर आपसे अब मैं बताऊं कि जैसे हाउ आर यू आपको पता चल गया कि किसी से हाल चाल या उसके बाद पूछना है तो आप लोग ऐसा पूछ सकते हैं हाउ आर यू, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद अगर आपसे मैंने पूछ लिया हाउ आर यू, अब आप ऐसे खड़े रहेंगे, आपको समझ में तो आ गया कि क्या हाल है या मैं कैसा हूँ। मुझसे कोई पूछ रहा है कि आप कैसे हो, तो इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब आपको क्या बोलेंगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा तो बोलेंगे तो आपको क्या लगेगा कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, सामने वाला मुझसे इंग्लिश में पूछ रहा है। तो आपको मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि हाउ आर यू अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, या हाउ आर थिंग्स पूछता है, या हाउ इज एवरीथिंग पूछता है, तब आपको क्या बोलना है आंसर में, आई एम फाइन। क्या बोलना है, आई एम फाइन, ये बोलना है आपको। अगर मैंने पूछा हाउ आर यू तो आपको क्या बोलना है, आई एम फाइन। अगर ये भी आपको नहीं आ रहा सिर्फ आप लोग क्या बोलिए, फाइन। ये मॉडर्न है, अधिकतर आदमी क्या यूज करते हैं, फाइन। सो फाइन फाइन। अगर मैंने पूछा हाउ आर क्या, हाउ इज एवरीथिंग, फाइन फाइन। सिंपल, समझ में आया। ये आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। या पूछे कोई तो क्या बोल सकते हैं, थैंक्स फाइन, थैंक्स फाइन भी बोल सकते हैं आप लोग, धन्यवाद देखिए। फिर आपका क्या आता है, एक चीज और होता है हाँ। अब एक चीज आपका क्या होता है कि एक चीज और होता है ये हाउ डू यू डू, कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं। इन सब तीनों चीजों की जगह पे क्या प्रयोग करते हैं, हाउ डू यू डू, किसका मतलब हाउ डू यू डू। लेकिन इसका प्रयोग तो हम करते हैं। ये जो 3 चीजें आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो आप उसको जानते हो पहचानते हो किससे, आप सबके साथ इन तीनों का यूज कर सकते हैं। और लेकिन जो ये आपका हाउ डू यू डू है, इसका उपयोग आप तभी करेंगे जब आप किसी अजनबी आदमी से मिल रहे हो। किससे मिल रहे हो, अजनबी, स्ट्रेंजर। अगर आप किसी स्ट्रेंजर आदमी से मिल रहे हैं तब आप इसका प्रयोग करेंगे हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। या आपसे कोई अजनबी आदमी मिल रहा है और आपसे पूछ रहा है हाउ डू यू डू, तो आपको क्या बोलना है, सिंपल से आप बोल दीजिए हाउ डू यू डू। अगर वो आपसे पूछे आप कैसे हो तो सिंपल से आप उसका रिपीट कीजिए, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। समझे। अगर आपसे कोई पूछे अजनबी आदमी, अजनबी से ही अगर आपको पूछना भी है तो किससे पूछेंगे, अजनबी से ही, जिसको आप जानते नहीं। अगर जिसको जानते हैं या नहीं, चाहे तो हाउ आर यू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो सिर्फ आप अजनबी आदमी से करिए।
आंसर में अगर आपसे पूछता है तो आप भी बोलिए हाउ डू यू डू, नहीं तो क्या बोलिए नाइस टू मीट यू। क्या बोलिए नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका इतना हो गया, आप किसी से मिले, हाय हेलो हुआ, आपने उसकी हाल चाल पूछ ली, हाउ आर यू, उसने बोला आई एम फाइन, या आपसे किसी ने पूछा तो आपने बोला आई एम फाइन या फाइन, या आपसे पूछा व्हाट डू यू डू तो आपने बोला हाउ डू यू डू। सिंपल से नाइस टू मीट यू बोल सकते हैं। ओके, इतना समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका कोई दोस्त है, उसका नाम मैं बता रहा हूँ अमित है। क्या नाम है उसका? अमित है। और आपका एक दोस्त और है शुभम, जिसके पास आप जा रहे हैं, जिसके पास आप जा रहे हैं और साथ में आपके कौन जा रहा है? अमित जा रहा है। अमित जा रहा है, अब आप दोनों लोग गए शुभम के पास खड़े हुए, तो आप अगर वो इंग्लिश में आपको आती है, आपने मेरी क्लास पढ़ी है, आप सीख गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अगर हिंदी में नहीं बोलना है आपको, इंग्लिश में, हर चीज को इंग्लिश में, तो परिचय कराने के लिए सिंपल से आपने पूछा हाय हेलो, आपका हो गया हाउ आर यू, सब कुछ हो गया। तो अब बात आती है कि अगर आप, जो आपका दोस्त है, आप उसका परिचय अपने दोस्त से कराएंगे तो कैसे कराएंगे? तो आपको क्या बोलना है? दिस इज माई फ्रेंड, जो भी फ्रेंड हो उसका नाम ले लीजिए। जैसे आपका दोस्त कौन है? शुभम, और ये भी आपका दोस्त है, आप इसको लेके गए हैं, तो शुभम से क्या बोलेंगे? शुभम दिस इज माई फ्रेंड अमित। तो दोनों लोग हाय हेलो आपस में कर लें। नहीं तो अगर आपको ये भी नहीं लग रहा है तो बोलेंगे क्या? शुभम, उसको बोलेंगे कि शुभम दिस इज अमित, दिस इज अमित, या अमित है, या दिस इज माय फ्रेंड अमित, ये भी बोल सकते हैं, या दिस इज अमित, ये कौन है? अमित है। ऐसे ही आप लोग बोल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दे रहा हूँ कि आप उनका इंग्लिश में यूज जो हर रोज होता है अधिकतर, तो इसके लिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ जो रोज यूजेस में आते हैं। जैसे आप किसी मीटिंग में थे, आफ्टर मीटिंग मतलब किसी मीटिंग में थे, और मीटिंग के बाद आप जा रहे हैं, तो वहाँ से उठते समय आपको क्या बोलना है? क्या बोलना है? नाइस टू मीट यू। क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू। सब याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाइस टू मीट यू, या फिर क्या बोलेंगे? प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, या फिर ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। इन तीन चीज़ों का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में गए, मीटिंग से आप आ रहे हैं वहाँ से उठ के, तो आप बोल सकते हैं सबको नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, या फिर प्लीज टू मीट यू, या फिर ग्लैड टू मीट यू। इतना आपको समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या जगह, ये तो मीटिंग का हो गया। अगर आप कहीं किसी से मिलने गए थे, अब वहाँ से आप लोग आ रहे हैं, मीटिंग नहीं थी, आप किसी से मिलने गए थे, अब वहाँ से आ रहे हैं, तब आप उससे विदा लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? विदा लेते समय। तो विदा लेते समय आप क्या बोल सकते हैं? सी यू टुमारो, मतलब कल मिलेंगे, अगर चाहे तो सी यू टुमारो, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप लोग किसी से मिलने गए और वहाँ से आ रहे हैं। या फिर बोल सकते हैं सी यू देन, मतलब अब बाद में मिलेंगे, सी यू देन, हम बाद में मिलेंगे, ये भी आप बोल सकते हैं सी यू टुमारो। ये आपका इतना हो गया, सी यू टुमारो, या फिर सी यू देन, या फिर इट वाज नाइस टू मीट यू, ये भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है? इजी है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किस पे? रिलेशंस पे। अब मैं कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा, जैसे आपको मम्मी है, पापा है, दादा है, कोई भी है, अब आपके मैं उनकी इंग्लिश बता दूंगा कि आप लोग उसको घर में यूज़ करें, तो लगना चाहिए कि हाँ आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, पढ़ाई करें। तो अभी से चालू कर दीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप लोग समझ लीजिए और इसका यूज़ चालू कर दीजिए। जैसे मदर है, मदर मतलब माता होता है, ये फादर हो गए, और ये कौन हो गए? ग्रैंड फादर, मतलब बड़े पापा, जिसको या दादा बोलते हैं आप लोग। तो मदर के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे? मॉम या फिर मम्मी। क्या? मॉम या फिर मम्मी। फादर के लिए डैड या फिर डैडी। और ग्रैंडफादर के लिए आप लोग जो इस समय मोस्ट, ग्रैंडपा, चाहे तो ग्रैंडफादर भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्रैंडपा बोलेंगे तो आज के टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है कि हाँ लगना चाहिए आप मॉडर्न के हो। मॉम, मदर को क्या? मॉम और
मम्मी, फादर को डैड और डैडी, ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा। इतना हो गया। अब आप बात आती है अंकल, मतलब चाचा, फूफा, मामा। ये 3 नाम है और तीनों को हम क्या इंग्लिश में बोल सकते हैं? अंकल। अब आप समझिए ये क्या है, ये हिंदी है, ये क्या है? इंग्लिश है। चाचा, मामा, फूफा, और इंग्लिश में क्या बोले? अंकल। समझिए कि चाचा, फूफा, मामा, ये 3 चीजें हैं। ये आपको हिंदी में क्या 3 चीजें हैं। अगर आप चाचा से मिलते हैं तो आप उसको चाचा बोलते हैं, फूफा को बोलते हैं फूफा, मामा को बोलते हैं मामा। 3 चीजें हैं। अगर वहीं पे आप किसी को इंग्लिश में बोलना चाहे तो अगर आप चाचा से मिलते हैं तब भी अंकल बोलेंगे, फूफा से मिलते हैं तब भी अंकल बोलेंगे, मामा से मिलते हैं तब भी अंकल बोलेंगे। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हिंदी क्या है, बहुत इजी है। हिंदी क्या है? बहुत इजी, मतलब सरल है, इजी है। और इंग्लिश क्या बोलते हैं? बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। आप लोग यहाँ समझिए कि आपको हिंदी में 3 चीजें यूज करना पड़ रहा है, और जबकि उसी जगह पे हमें इंग्लिश में एक अक्षर का, मतलब एक शब्द का यूज करना पड़ा है। तो इजी कौन हुआ? हिंदी हुआ कि इंग्लिश हुआ? क्या इजी हुआ? इजी तो ये हुआ ना, इंग्लिश। जहाँ हम 3 शब्द का यूज कर रहे थे वहां हमें एक वर्ड का यूज करना है। तो अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इंग्लिश आपके मुट्ठी में होगी, बस आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। ऐसे ही आप लोग और देख लीजिए, जैसे चाची, ताई, बुआ, मामी, ये हैं। अब ये 4 लोग हैं, समझिए, और भी हैं, ये 4 को मैं बता रहा हूँ, ये 4 लोग हैं। अब 4 लोगों को आपको बोलना है, तो अगर आप लोग हिंदी में बोलेंगे तो सबको अलग अलग याद रखना पड़ेगा कि ये चाची है, ये ताई है, ये बुआ है, ये मामी है। अगर आप लोग वही इंग्लिश में आते हैं तो क्या बोलेंगे? आंटी या फिर आंटी। आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, आंटी, आंटी, दोनों एक ही है, स्पेलिंग ये भी सही, ये भी सही। लेकिन अगर वही आप लोग हिंदी में यहाँ देखें तो हिंदी में आपको 4 नाम याद करने पड़े कि ये चाची है, ताई है, ये बुआ है, मामी, और उसी में आंटी है। तो इजी कौन है? इजी सबसे इंग्लिश है। हार्ड कुछ नहीं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। मेरी सारी वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है, तब आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे कोई महिला है या औरत है, तो उससे अगर वो मैरिड है, मतलब अगर उसकी शादी हो चुकी है, वो विवाहित है, इसको क्या बोलते हैं? विवाहित हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैरिड। तो उसको अगर आपको बुलाना है तो क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे मिसेस। क्या बोलेंगे? मिसेस। और अगर वहीं पर कोई भी ऐसी लेडी है, मतलब लेडीज है, जो वो क्या है कि वो उसकी शादी नहीं है, उसकी वो क्या बोलते हैं? अविवाहित, अनमैरिड है वो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मिस। तो ये 2 चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप लोग किसी की शादी ना हुई हो, आप उसको बोले मिसेस, तो बोलेगा कहाँ का ये कैसा पागल लड़का है या लड़की है जो मुझे मिसेस बुला रहा है। वैसे ही आपको ध्यान रखना, अगर शादी उसकी मैरिड है तो उसको बोलिए मिसेस, अगर मैरिड नहीं अनमैरिड है तो उसको मिस बोलिए। क्या बोलिए? मिस। इतना आपको समझ में आया। ये जो शब्द हम यूज करते हैं, जैसे थैंक्स हो गया आपका, सॉरी, प्लीज, ये सारे जितने भी शब्द हैं, नाइस टू मीट यू एंड प्लीज, एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, या फिर वेलकम, ये जितने भी शब्द हैं आपको अब मैं बताऊंगा कि आपको इसका मतलब कब और कहाँ यूज करना है। कोई आपसे ये सब बोले तो आप उसके बाद क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो लंबी होने की वजह में आपको डे 3 का वीडियो देखना पड़ेगा। डे 3 का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोग अच्छे से जहाँ पे जो यूज़ करना होगा सबका हिंदी पता चल जाएगा, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करें।